देखो, तुम्हारे लिए आज का ये वीडियो स्पेशल हो या ना हो, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, तुम्हें अपने क्लब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, लेकिन हम सारे इंडियंस के लिए आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल जब भी ये तारीख आती है 15 अगस्त 1947 को, हमारी इतने लंबे टाइम से लड़ी जा रही वो लड़ाई फाइनली फ्रूटफुल साबित हुई और हम सारे इंडियंस को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन का जो हमारा ड्रीम था वो साकार करने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है इस देश की आज़ादी के लिए और मैं अपनी तरफ से तुम सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता हूं। तो भाई चैट में जितने भी लोग हैं, सब लोग यहां पर चैट में अगर भारत माता की जय लिख देंगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी हाँ, मूविंग ऑन टू द फुटबॉल साइड ऑफ थिंग्स, तो भाई आज का ये फुटबॉल बुलेटिन एसी मिलान वर्सेस यूनाइटेड के एपिक बैटल क्लैश के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि आज यहां पर फॉर्मर यूनाइटेड मैनेजर रूबन एमरिम और करंट यूनाइटेड मैनेजर माइकल कैरिक की टीमों के घमासान पर रिलेटेड है। उसके अलावा भाई आज फाइनली तुम्हें रॉड्री का हियर वी गो मिल सकता है एंड जोसे मुरीनियो से यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, लिवरपूल में जेफ बेजोस के आने के बाद क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं और आर्सेनल यहाँ पर ये कौन सा प्लेयर उठाना चाह रही है भाई। तो भाई शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम अपने ही क्लब के साथ एंड शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ रिगार्डिंग जो स्क्वाड खेलने वाला है हमारा आज के फिक्सचर में हमारी टीम में कुछ नाम मिसिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मेसन माउंट नज़र नहीं आ रहे, ऑल्सो यहाँ पर आपको बेंजामिन सेस्को भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब जब मेसन माउंट इंजर्ड हुए थे तो सबने यही बोला कि नहीं यार, प्रिकॉशनरी तौर पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इतनी सीरियस इंजरी है नहीं जितना यहाँ पर लोग सोच रहे हैं। लेकिन दूसरा गेम लगातार यहाँ पर मेसन माउंट मिस कर रहे हैं और इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी है नहीं कि आखिरकार मेसन माउंट यहाँ पर जो हमारा पहला गेम होगा ना हल सिटी वाला, उसमें अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। सेस्को इज बैक एंड ही इज ट्रेनिंग विद द स्क्वाड बट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैच डे स्क्वाड बिकॉज the management and the medical team thinks that he is still not ready. I think ये बहुत सही मूव है, क्योंकि तुम बेमतलब में एक प्री सीजन गेम के चक्कर में यहाँ पर सेस्को को वापस इंजरी के चलते गवा बैठो तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट मार्कस रैशफोर्ड की वापसी हुई है भाई, अगर आप देख पा रहे हो स्क्वाड तो मार्कस रैशफोर्ड इज देयर। उसके अलावा यहाँ पर आपके अमाद, एम्बूमो, जे गैब्रियल, जर्गजी, कूने और लेसी हैं। मिडफील्ड में यहाँ पर हमारे पास आंद्रे सेंटोस हमारी नई साइनिंग, यूरी टिलेमन्स हमारी नई साइनिंग, उसके अलावा जैक फ्लेचर, टाइल फ्लेचर, टोबी कॉलियर, कोबी मेनो पहली बार मैच डे स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। एंड एनिमी नंबर 1 है बाय द वे यहाँ पर आपके रूबन एमरिम के, तो उनको खिलाना ही पड़ेगा। एंड द फॉरएवर बेस्ट प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर ब्रूनो बॉर्ज मिगेल फर्नांज। अगर आप डिफेंस की करोगे वहाँ पर भी आपके लिसांद्रो मार्टिनेज की वापसी हुई है, ऑल्दो यहाँ पर आपको मथाइस डिलिट का नाम नजर नहीं आएगा बिकॉज डिलिट इज स्टिल नॉट मैच रेडी। उनके मैच रेडी होने में हो सकता है अभी तकरीबन 1 महीने का इंतज़ार हमें और करना पड़े, मतलब पहला इंटरनेशनल ब्रेक जो आएगा उसके बाद शायद आप मथाइस डिलिट को मैच डे स्क्वाड में देख पाओगे। अब देखो मिलान वाला फिक्सचर राइट बिफोर द प्री आपका जो सीज़न किक ऑफ है उससे पहले हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों टीमें अपना ए स्क्वाड लेकर उतरेंगी। रूबन एमरिम वॉज आवर फॉर्मर मैनेजर और इस टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे रूबन एमरिम के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जैसे कि अगर आप बात करोगे यहाँ पर कोबी मेनो, मेरे ख्याल में यहाँ पर कोबी मेनो की हिट लिस्ट में अगर कोई बंदा होगा सबसे पहले उसका नाम रूबन एमरिम ही होगा। जहाँ तक बात है मार्कस रैशफोर्ड की, मार्कस रैशफोर्ड को बिल्कुल सही तौर पे क्लब से बाहर किया था आपके रूबन एमरिम ने, और सोचो जितना कल्चरल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी, जितना यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड्स को सही करने की कोशिश थी रूबन एमरिम की, आज वो सारी कोशिश धरी की धरी रहेगी बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज बैक अगेन इन द यूनाइटेड स्क्वाड एंड ही इज गोइंग नोवेयर विच इज अगेन भाई एक बहुत ही, मैं बोलूँगा यहाँ पर बड़ा सेटबैक होगा हम सब के लिए। बट आज का गेम यहाँ पर अगर यूनाइटेड जीतती है और जीतती है यहाँ पर सिर्फ 2 नई साइनिंग की बदौलत, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है भाई आपकी मैनेजमेंट के लिए कि ये बंदा, ये माइकल कैरिक जो बंदा है ना, ये जो खुदा का काम कर रहा है तुम सबके लिए, हमारे लिए, उसको थोड़ी हेल्प करो, उसको थोड़े एम्यूनेशन दो, उसको कम से कम ऐसी साइनिंग्स प्रोवाइड करो जो उसके इस फुटबॉल को और एलिवेट करें और रिजल्ट्स की रेगुलरिटी इंप्रूव हो। ऐसा नहीं हो कि हम 2 मैचेस जीते, 3 मैचेस जीते और फिर हम यहाँ पर 2 मैचेस हार जाएं, वो नहीं चाहिए हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में और वो साइनिंग के थ्रू ही आएगी। और जहाँ तक बात है भाई देखो प्रोड्यूस करने की मोमेंट्स
तो उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें ब्रूनो फर्नांडिस का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछली सीज़न ही यहाँ पर आपके जो बीता हुआ सीज़न है उसमें मोस्ट असिस्ट इन अ सिंगल कैंपेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया प्रीमियर लीग हिस्ट्री का, विद रजिस्टरिंग यहाँ पर 21 असिस्ट, डिफीटिंग केविन डी ब्रुयना एंड थेरी ऑनरी इन अ सिंगल सीजन। अब यहाँ पर जो हमारी नई साइनिंग है ना, यूरी टिलेमेंस ने यहाँ पर ब्रूनो और जितने भी प्लेयर्स जो मतलब हमारे लिए नहीं भी खेलते हैं, तो मगर उनसे ब्रूनो की बात करोगे हमेशा यही बोलते हैं भाई ही इज़ अ क्रिएटिव मॉन्स्टर। खुद केविन डी ब्रुयना ने ये बात बोल रखी है दैट ब्रूनो फर्नांडिस जैसी क्रिएटिव मशीन उसने नहीं देखी है। नाउ एक लाइन जो इसमें तुम देखोगे पिक करोगे, आई थिंक दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे सीजन को एलिवेट कर सकती है। अब तुम ये देखो यहाँ पर ये पढ़ना, but now playing with him is going to be very easy because he can pick up the right pocket and I just can find him in the right spaces and there he can create whatever he needs to. From there we can move forward as a unit. तो ब्रूनो फर्नांडिस जो पिछले सीजन में उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द कैंपेन में इतना स्ट्रगल किया ना, बिकॉज रूबन एमरिम सिस्टम अलग था, वो बहुत डीप खिलाते थे एंड उस वजह से यहाँ पर रूबन एमरिम के उस सिस्टम के चलते ब्रूनो फर्नांडिस की क्रिएटिव एबिलिटी को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ना बॉल प्रोग्रेशन की बात की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, यूरी टिलेमेंस जैसा मिडफील्डर अगर ब्रूनो फर्नांडिस को फीड करने के लिए बैठा हो तो ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर आगे फॉरवर्ड्स को भाई भर भर के असिस्ट दे सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड्स ने उन चांसेस को भरी कर दिया। देखो एक टीम की सक्सेस में तीनों डिपार्टमेंट्स बल्कि चारों डिपार्टमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एक टीम का एक भी डिपार्टमेंट हल्का हो वो टीम हमेशा स्ट्रगल करती है और हम तो इतने सालों से यही देखते आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जब साइनिंग्स की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको अपने मैनेजर के ओपिनियंस को भी देखना पड़ेगा एंड उनसे ये पूछना ही पड़ेगा कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आखिर में, क्योंकि सीज़न शुरू होने जा रहा है। आपको सिर्फ 2 बल्कि चलो ठीक है 3 कार्ल डार्लो की साइनिंग इंक्लूड करके आपको टेक्निकली सिर्फ 3 साइनिंग दी गई हैं एंड एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको जॉब मिली है, एक फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर को जॉब मिली है जो क्लब का लेजेंड भी है और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे कि जो काम ओले गुनार सोल्शायर नहीं कर पाए वो माइकल कैरिक कर देंगे। कर सकते हैं, काबिलियत है, कोई डाउट वाली बात नहीं, नियत में कोई यहाँ पर आप एक ढेले भर का भी यहाँ पर नियत में दाग नहीं बोल सकते। बट प्रॉब्लम ये कि अ मैनेजर इज़ एज गुड एज द स्क्वाड दैट ही इज़ वर्किंग विद एंड सर्टेनली एंड फॉर श्योर यहाँ पर माइकल कैरिक के पास वो स्क्वाड नहीं है जो चैंपियन बना सके इस टीम को। अगर वो कर जाते ये काम तो भाई मेरे ख्याल में ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर सर मैट बसबी और सर आपके सर एलेक्स के बाद यहाँ पर माइकल कैरिक का स्टैचू बनवाना पड़ेगा। अगर इस स्क्वाड के साथ विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इस समर विंडो के अंदर जो बचे हुए दिन है, आई थिंक भाई वो अगर ये कर जाते हैं तो बहुत इंसेन वर्क हो जाएगा। बट देन अगेन जहाँ तक बात है भाई एक्सपेक्टेशन की, तो उन्होंने ये चीज़ बोली, आई होप सो, आई मीन वी आर, आई एम अ फैन इन द एंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड एज मच एज एनीथिंग फ्रॉम मी द प्लेयर्स सीम टू हैव अ रियल फील फॉर इट एंड अ रियल फीलिंग of looking forward to it. Certainly as a whole group I can tell you now that the staff, players, everybody and the backroom staff, we are all in it for the right reasons. देखो सीन क्या है ना, हम इतने होपलेस हो चुके हैं हम यूनाइटेड फैंस कि हमने जितने भी मैनेजर साथ काम किया हमने कभी भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कभी एंट्री ली ही नहीं। ये बात मैंने कल भी बोली थी वीडियो में, ये बात मैं आज भी बोलूँगा। मुझे मेसन माउंट का सीजन एंड होने से पहले वाला इंटरव्यू याद आ गया इस स्टेटमेंट को पढ़ के। मेसन माउंट बोलता वी विल बी कंपीटिंग फॉर द पीएल टाइटल एंड वी हैव गॉट एवरीथिंग इन द राइट्स टू विन दैट पीएल टाइटल। नाउ डू आई बिलीव दैट वी कैन विन द पीएल टाइटल? नो, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। बट आर वी नॉट गोइंग टू ट्राई फॉर द पीएल टाइटल? दैट इज वेयर द इंटेंट कम्स फ्रॉम द मैनेजर। इफ ही इज speaking in such a manner that will definitely motivate the dressing room, the players and specifically the leaders of that dressing room, the likes of Bruno Fernandes, the likes of Harry Maguire and even I would name यहाँ पर आपके मतलब एक लीडर के तौर पे मैं देख रहा हूँ एक तरीके से मथाइस लिट और लिसांद्रो मार्टिनेज को भी, क्योंकि ये बहुत टाइम्स है। इवन लूक शॉ को भी आप बोल सकते हो, डेलो भी आप बोल सकते हो, उस कैटेगरी में आता है। तो ये एज अ ग्रुप अगर आपका मैनेजर आपके ऊपर भरोसा जता के ये ऑफिशियल स्टेटमेंट पुट अप कर रहा है इन द मीडिया एंड ही इज अश्योरिंग द फैन बेस दैट दीज प्लेयर्स एंड मी माई सेल्फ इज गोइंग टू डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक श्योर दैट दिस सीजन इज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये देखेंगे भाई कि करेंगे कैसे, ये कैसे कर पाते हैं। बट उसके लिए साइनिंग्स करनी भी पड़ेंगी और कुछ साइनिंग्स जो आपने प्रीवियसली की थी उनको ऑफलोड भी करना पड़ेगा।
लॉरी विटवेल ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि यूवेंटस आर शोइंग इंटरेस्ट, आई बिलीव देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, आई वुड बी सरप्राइज टू सी एंटर अ डील फॉर अ लोन विद एन ऑब्लिगेशन और विद एन ऑप्शन टू बाय। आई डोंट थिंक वो एंटरटेन करेंगे, बिकॉज जितने भी यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स देखोगे, जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं टियर 1 सोर्सेज से, इवन इटली के टियर 1 सोर्सेज से, वो यही कह रहे हैं कि हाँ यूवेंटस हो या जो भी क्लब हो, यूनाइटेड ज़र्गजी के ऑफर को तभी एंटरटेन करेगी जब वो लोन स्पेल विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय पे आता है, बशर्ते वो सीधे स्ट्रेट अप पे करके प्लेयर परमानेंट बेसिस पे साइन नहीं करना चाहते हैं। देयर विल नॉट बी एन ऑफर दैट विल बी एंटरटेन विद एन ऑप्शन टू बाय, इट हैज़ टू बी एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तभी यूनाइटेड यहाँ पर टेबल बैठ के टर्म्स डिस्कस करेगी रिगार्डिंग जोशुआ ज़र्गजी। नाउ इफ वी एंड अप नॉट ऑफलोडिंग जोशुआ ज़र्गजी, तो हमारी वहाँ पर स्टांस कमज़ोर है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम जोशुआ ज़र्गजी के प्लेस पे यहाँ पर एक फॉरवर्ड लेकर आ सकते हैं। नंबर 9 टेक्निकली कंपटीशन जो दे सकता है बेंजामिन सेस्को को, वो ला सकते हैं। अगर ज़र्गजी नहीं बिक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद ज़र्गजी ओनली, एंड फिर वो बहुत डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर्स हो जाते हैं आपके सेस्को और ज़र्गजी। अब उस केस में एडवांटेज ये है कि एम्बूमो कैन प्ले नंबर 9, कूनिया कैन प्ले नंबर 9, एंड ऑल्सो अब अगर मार्कस रैशफोर्ड नहीं जा रहे हैं, और सरदर्दी है ही हमारे कि भाई हम कैसे यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के इतने बदतमीज़ी भरे बयानों को टॉलरेट करें और उनको रीइंटीग्रेट करें, तो एज एन ऑप्शन यहाँ पर नंबर 9 के तौर पर आप मार्कस रैशफोर्ड को भी खिला सकते हो। बट अभी मैं मार्कस रैशफोर्ड पे एक ढेले भर का 1% का भी दाव खेलने को रेडी नहीं हूँ। बट मूविंग फॉरवर्ड भाई, यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक सब देखो बारसा न्यूज़ पे आएंगे, उससे पहले बस मुझे मैड्रिड की ना एक न्यूज़ कवर करनी है, एंड दैट इज़ भाई किलियन एम्बापे ने पहली बार यहाँ पर मोरिनियो के अपॉइंटमेंट में कुछ बातचीत की है। किलियन एम्बापे बोल रहे हैं वी हैव गॉट वन गोल एंड दैट इज़ टू विन, इट्स वेरी पॉजिटिव टू हैव अ कोच लाइक मोरिनियो हु नोज हाउ टू विन। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो जब मोरिनियो की अपॉइंटमेंट हो रही थी, द फैन बेस ऑफ रियल मैड्रिड वॉज डिवाइडेड इंटू टू, एंड एज अ यूनाइटेड फैन हु हैज़ सीन हिज टीम प्ले अंडर मोरिनियो, एंड इवन फॉर मैड्रिड फैंस मतलब इट्स नो सरप्राइज बिकॉज मोरिनियो यहाँ पर पहले मैनेज कर चुके हैं। बट पता है अभी ऑब्जर्वेशन क्या है कि मोरिनियो का क्लास, मोरिनियो की ऑरा, मोरिनियो की जितनी भी टॉप मैनेजर क्वालिटी थी वो जा चुकी है, बिकॉज मोरिनियो के पिछले 3 प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे, दे आर विद बेनफिका, गलातासरे, रोमा, एंड इफ़ यू इंक्लूड टॉटनहम एज वेल, तो इन चारों क्लब में सिर्फ रोमा वाला टेन्योर फ्रूटफुल था, बिकॉज रोमा के साथ उन्होंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग भी जीती और फाइनल में पहुंचे थे यूरोपा लीग के, जो इवेंचुअली वो हार गए सेविया से। और वो फाइनल थोड़ा कंट्रोवर्शियल था बिकॉज रोमा को फाइनल जीतना चाहिए था बट वो नहीं जीत पाए थे। आई फील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यर्गन क्लॉप मैनेजर नहीं बन रहे थे रियल मैड्रिड के, मोरिनियो से बेटर कोई और ऑप्शन था नहीं मैड्रिड के पास। ही इज़ अ सीरियल विनर, ही इज़ हंग्री टू विन, ही इज़ समबडी जिसको एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए टू प्रूव एवरीबडी दैट ही इज़ नॉट डन। He is still the same Mourinho, he still carries that same fire, he still carries that same ambition, and he still carries that same determination and attitude कि नहीं, it is my way or the highway and I will make my way the way of the winning team। और ये चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पर विद मैड्रिड फॉर्मुलेट हो जाएगी, बिकॉज मैड्रिड 2 साल से ट्रॉफी नहीं जीती है, प्लेयर्स हंग्री हैं, फैन बेस हंग्री है, गुस्सा है यहाँ पर आपके मैनेजमेंट में, प्लेयर्स में भी। एंड अगर आप इस सब सिचुएशन में एक कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो जो प्रोसेस का एक वो कहते हैं ना टाइम होता है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है कि वो प्रोसेस कंप्लीट होने में अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, जोसे मोरिनियो इज़ द परफेक्ट फिट फॉर आपकी रियल मैड्रिड के इस सीज़न की कैंपेन के लिए। अब प्लेयर्स मिल चुके हैं, आप देखोगे तो जो प्लेयर्स रुकने चाहिए थे वो रुके भी हैं। इस तौर पे यहाँ पर मोरिनियो को अब कम से कम एक ट्रॉफी डिलीवर करनी पड़ेगी। क्या लेकर आएंगे टेबल पे वो बात की बात रहेगी, बट मेरे ख्याल में this team is good enough to compete for not just La Liga but also for the Champions League, and I think on all 4 fronts, मतलब सुपर कोपा दे स्पेनिया, कोपा डेल रे, ला लीगा एंड UCL। अब इस पे लोग मजाक बनाएंगे कि बताओ मोरिनियो की आज डेट में लोग दाव खेल रहे हैं, मैं खेलने को रेडी हूँ बिकॉज आई नो दिस गाय। बहुत चुनिंदा मैनेजर्स ऐसे हैं जो एक्साइट करते हैं, not just because of the football that they play but also the aura that they carry, and Mourinho is certainly someone जिसको मैं हमेशा टॉप 5 मैनेजर्स की कैटेगरी में रखता ही हूँ, नो मैटर उसके प्रीवियस टेन्योर्स में, पिछले 8 सालों में 9 सालों में उसने क्या किया क्या नहीं किया, बिकॉज द लाइन कहते हैं ना हिंदी में कहावत है कि शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। Mourinho इज द सेम पर्सनैलिटी। बट फाइनली दोस्तों यहाँ पर अब ये नहीं, पहले ये फाइनली दोस्तों यहाँ पर रॉड्री पे शायद आज नहीं तो कल
ऑफिशियल यहाँ पर हियर वी गो के साथ स्टेटमेंट आ जाएगा या आने वाले 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर दैट रॉड्री हैज साइंड ऑफिशियली फॉर बार्सिलोना, एंड ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी फॉर बार्सिलोना इन दिस ट्रांसफर विंडो, बिकॉज उनकी ट्रांसफर विंडो बिल्कुल फॉल अपार्ट होती नजर आ रही है ना। रॉड्री के लिए प्रीवियस 2 ऑफर्स यहाँ पर बार्सा ने सबमिट किए थे। पहला ऑफर 50 मिलियन का था, दूसरा ऑफर 60 मिलियन का पैकेज था, और दोनों ही ऑफर्स आपकी मैन सिटी ने रिजेक्ट कर दिए। अब एक फ्रेश ऑफर के साथ आपकी बार्सिलोना जाने वाली है, एंड दैट ऑफर इज बीइंग सब्जेक्टेड बिटवीन यहाँ पर 60 मिलियन टू 70 मिलियन। अब कहा जा रहा है कि 65 मिलियन की फिक्स्ड फी देंगे और उसके ऊपर यहाँ पर आपके डिफिकल्ट नहीं इजी एड ऑन्स वाला ऑप्शन रखेंगे आपकी मैन सिटी के सामने। नो आई थिंक ये एक ऐसा अमाउंट होगा 70 मिलियन का पैकेज जो रॉड्री के करेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए एंड उनकी फिटनेस को देखते हुए मैन सिटी शायद एग्री कर लेगी। अब सीन ये है कि रॉड्री हैज फ्लोन बैक टू मैन सिटी, मतलब मैनचेस्टर गए हैं वो, और यहाँ पर अब आपके मैन सिटी के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस में डिले होगा, क्योंकि अगर वो अगर मैड्रिड में होते वहाँ से चीज़ें कर पाना आसान होता, बट अभी क्या है मेडिकल से पहले फाइनेंशियल टर्म्स एग्री करना ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल में यहाँ पर अब सिचुएशन वहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप बोल सकते हो कि हाँ भाई रॉड्री टू बार्सिलोना इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन। अभी क्या था कि चलो ठीक है टर्म्स होंगे, डिस्कस होंगे, उसके बाद होगा। आई फील अब दोनों पार्टीज़ यहाँ पर 70-75 के आसपास के फिगर पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी होंगी। कब तक होगा वो कॉम्प्रोमाइज़, कब तक आएगी ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैं वो कोई भगवान तो हूँ नहीं। बट हाँ, ये डील के टॉप क्लास है, इट्स एन एब्सोल्यूट 5-on-5 डील। मतलब अगर आप इसको 5 स्टार देना चाहते हो, आप इसको बिल्कुल दे सकते हो, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग की इंजरी काफ़ी रिपीटेटिव हो गई है। रॉड्री ऑल्दो खुद इंजरी प्रोन रहे हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, बट भाई जब बड़े मैचेस बड़े मुकाबलों की बात आती है, आई थिंक भाई रॉड्री इज़ द गाय जो स्टेप अप करता है। मैन सिटी के लिए, स्पेन के लिए किया है पिछले 2 टूर्नामेंट्स में, एक यूरोज़ हो गया, एक आपका यहाँ पर वर्ल्ड कप हो गया, एंड दोनों में ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे यहाँ पर। तो दैट रियली गोज़ टू शो कि भाई क्या क्वालिटी एंड क्या लीडरशिप लेकर आएंगे वो बारसा के उस ड्रेसिंग रूम में। लेकिन भाई नंबर 9 पे मेरे ख्याल में सरदर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है भाई बार्सिलोना की, बिकॉज अब क्या है, अल्वारेज वाली डील बिल्कुल खटाई में पड़ चुकी है। अल्वारेज वाली डील शायद ना हो, ऑल्दो अभी भी आपके जो अर्जेंटाइन जर्नलिस्ट हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं दैट अल्वारेज वाली डील बिल्कुल होगी, होनी चाहिए, फलाना फलाना। बट अगर आप यहाँ पर अब जो प्लान B, C, D, E, F की बात कर रहे थे ना, अब वो क्या है ना, पत्ते खुलने लगे कि डेको के प्लान B, C और D, E, F क्या हैं। उसमें यहाँ पर प्लान B नज़र आ रहा है कि भाई आपके स्पोर्टिंग के लुइस सुआरेज यहाँ पर आपके रडार पर हैं। ऑल्दो जो स्पोर्टिंग का स्टांस है वो बहुत क्लियर है दैट स्पोर्टिंग डज नॉट वांट टू सेल आपके लुइस सुआरेज, एंड फिर वो 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। अगर बारसा को चाहिए है तो 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज यहाँ पर पे करके उनको लाना पड़ेगा। ऑल्दो ये स्टोरी जितनी जल्दी निकली थी उतनी जल्दी डाई डाउन भी हो गई है, बट एज पर सम रूमर्स हांजी फ्लिक विल एंटरटेन यहाँ पर लुइस सुआरेज की एंट्री। अब सीन ये है कि फ्रॉम अल्वारेज टू लुइस सुआरेज दैट विल बी एक बहुत बड़ा डिप, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे प्लेयर्स के नाम सुने थे। जैसे अगर आप बात करोगे ब्रेंटफोर्ड का थियागो हो गया, उसकी बहुत हाइप थी, बंदे ने यहाँ पर अर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट compete किया गोल्डन बूट के लिए प्रीमियर लीग में। उसके बाद लुइस सुआरेज ये स्पोर्टिंग वाले, उनकी बहुत हाइप थी। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप गए खेलने, आपने देखा है कोलंबिया के लिए लुइस सुआरेज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, एंड जितना बात कम की जाए आपके थियागो की परफॉर्मेंस की फॉर ब्राज़ील उतना ही अच्छा होगा। एंड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना बैंक ब्रेक कर ही रही है और 80 मिलियन इज टू मच, आई डोंट थिंक बारसा विल पे दैट मनी। बट फिर अगला कौन, अगला नाम ऑन द लिस्ट कौन है जो यहाँ पर आपके नंबर 9 की पोजीशन को फिल करेगा, बिकॉज फेरान टोरेस इज गॉन। तो फेरान टोरेस यहाँ पर आपके अगर चले गए हैं तो आपको एडेमी से और गॉर्डन से काम चलाना आई डोंट थिंक पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज इनमें से कोई भी ऑफिशियल अगर आप तौर पे देखोगे आउट एंड आउट नंबर 9 है नहीं। तो आपको एक आउट एंड आउट नंबर 9 चाहिए, और वो भी एक एलीट प्रोफाइल का नंबर 9 चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट मैड्रिड, यू आर ऑल्सो गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट आपकी बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, फिर आपकी यहाँ पर आर्सेनल, फिर उस हो गई आपकी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली PSG, चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ मैं। तो लुइस सुआरेज आई डोंट थिंक वो सॉल्यूशन होंगे आप सबके लिए। बट यस भाई देखो, इस प्लेयर के बारे में हमने कल बात की थी, और इस प्लेयर के बारे में आई थिंक बात करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार मैन सिटी इतने फेल्ड प्लेयर साइन करती है, बट
उनके रिगार्डिंग कभी वो सेंटिमेंट्स क्यों नहीं होते जो यहाँ पर यूनाइटेड के रिगार्डिंग होते हैं? जितना ट्रोल चेल्सी को मिल रहा है अभी आए दिनों में पिछले 2-3 सालों से, आई थिंक द रीज़न इज द क्लब सक्सेस। अगर क्लब सक्सेसफुल है ना, प्लेयर्स चाहे 3 खराब निकले, 4 खराब निकले, उनकी अगली 5 साइनिंग खराब निकल जाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए जो न्यूज़ मीडियाज़ भी है ना, वो यहाँ पर आपके मैन सिटी के इस फेज़ में उनकी फेल्ड साइनिंग को टारगेट नहीं कर पा रही, बिकॉज उनके फेल्ड सीजन में भी दे एंडेड अप विनिंग द FA कप एंड द कैराबाओ कप, राइट? तो टिजानी राइंडर्स ऑब्वियस ही बात है, ही बिकेम द फेलियर ऑफ द सीजन। अगर आप और बिग मनी साइनिंग्स की, आप बिग हाइप्ड अप साइनिंग की बात करोगे, उसमें टिजानी आपके राइंडर्स का जो नाम है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बट बात ये भी है कि भाई मैन सिटी लगातार इंप्रूव करती है, हर सीज़न इंप्रूव करती है और हर सीज़न अच्छा करती है। ये बात आप चेल्सी या हमारे बारे में नहीं बोल सकते। अगर चेल्सी जीत रही हो ना, उनके मॉर्गन रॉजर्स जैसे इस साल चेल्सी लीग जीत जाती है, तो मॉर्गन रॉजर्स की इतनी बड़ी प्राइज मनी अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं मॉर्गन रॉजर्स अपनी परफॉर्मेंस पे, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। जैसे अगर आप विक्टर ग्योकेरेस की बात करोगे, क्या ग्योकेरेस के साथ आर्सेनल यहाँ पर कंफर्टेबल थी? बिल्कुल नहीं थी। बड़े बड़े गेम्स में, चैंपियंस लीग फाइनल तक में यहाँ पर आपने विक्टर ग्योकेरेस को बेंच पे बैठा देखा। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब विक्टर ग्योकेरेस वाज अ बिग मनी साइनिंग, बट ही वाज नेवर दी साइनिंग जिसको लेकर आपकी आर्सेनल कभी कॉन्फिडेंट हो पाई, एंड वो प्रॉपरली उसका आउटपुट निकाल नहीं पाए। सेम कैन बी सेड ऑफ टिजानी राइंडर्स। यूनाइटेड को भी अपनी जो फेल्ड साइनिंग्स होंगी आगे फ्यूचर में चल के, उनको अपनी सक्सेस से ही दबाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये चीज़ें नहीं दबती हैं। बट भाई देखो यार, लिवरपूल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब ये राइट बाहर से देखने में बहुत राइट लग रहा है, बट आगे चल के कितना राइट बनेगा ये, उस पर अभी यहाँ पर एज सच क्लैरिटी नहीं आई है। लिवरपूल ओनर्स हैव एग्रीड टू सेल अराउंड अ थर्ड ऑफ द क्लब टू अ कंसोर्टियम इंक्लूडिंग अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस। अब उसमें लक्ष्मी रतन शुक्ला भी हैं, फिर आपके यहाँ पर बाकी और जो आई थिंक एक और इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर ये कंसोर्टियम जो बाय करने आ रहा है आपके लिवरपूल के माइनॉरिटी स्टेक्स, ठीक है ना, 30% के माइनॉरिटी स्टेक्स, इससे इस सीज़न तो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगले आने वाले कैंपेन्स में यहाँ पर लिवरपूल शायद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आए और मोटा पैसा खर्च करने की कुव्वत रखती हुई आए, जो कि अभी वो बिना इनके भी कर रहे हैं। पिछले सीज़न भी पैसा खर्च किया है, इस सीज़न भी ब्रेडली बारकोला के ऊपर, एम्बाए के ऊपर पैसा खर्च करने को रेडी हैं। टीम अच्छी बिल्ड कर रहे हैं और बेटर करना चाहते हैं, और उसके लिए अगर जेफ बेजोस और आपके बाकी जो कंसोर्टियम मेंबर्स होंगे, अगर वो पैसा इंजेक्ट कर लेंगे क्लब में, आई थिंक भाई लिवरपूल जो डिस्टेंस है ना हमसे उनका, वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर इस सीज़न को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज जितना हम बेनिफिट ले सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ट्रांसफ़र विंडो से, वो अगले आने वाले हमारे 5 सीज़न सॉर्ट कर देंगे, और वो इन सब टीमों को सॉर्ट कर देंगे। क्योंकि एक टाइम पे एक साथ कभी इतने सारे क्लब्स इतने बड़े ट्रांजिशन में नहीं गए हैं, एक्सेप्ट फॉर वन क्लब, दैट इज़ आर्सेनल। और अगर तुम देखोगे दैट PL टाइटल विल बी अप फॉर द ग्रैब्स, उसके लिए जिसने आर्सेनल के कंपैरिजन में या आर्सेनल के अकॉर्डेंस में अपना गैप क्लोज कर लिया, और आर्सेनल यहाँ पर गैप क्लोज होने नहीं दे रही है, क्योंकि आर्सेनल यहाँ पर अब अपने डिफेंस लाइन को और मजबूत कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी उनकी डिफेंस में जूरियन टिम्बर भी हैं, बेन वाइट भी हैं, फिर गेब्रियल मगालेज हो गए, सलीबा हो गए, फिर आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2-3 और सेंटर बैक्स हो गए उनके पास, ठीक है, फिर कैलाफ्यूरी भी है, और अगर उसमें जेरल कॉन्जो भी ऐड कर दोगे, आई थिंक भाई उनका डिफेंस प्रोफाइल सॉर्ट है बिल्कुल। मिडफील्ड उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रूनो गुमारेस साइन करके सॉर्ट कर लिया है, जूबी मेंडी भी हैं, डेक्लन राइस भी हैं, फिर उनके पास यहाँ पर माइल्स लुइस केली भी हो गए। अटैक उनके पास इकलौता ऐसा रीजन है जहाँ पर उनको शायद क्वालिटी में अपग्रेड करना पड़ेगा, इसीलिए वो अल्वारेस डील पे बहुत कड़ी निगाहें बनाए बैठे हैं। नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक फॉर अल्वारेस, बिकॉज इतना जो ट्रांट्रम्स थ्रो कर दिए हैं, उसके बाद अगर बारसा नहीं जाते तो एटलेटिको लिए कैसे खेलेंगे? हो सकता है फिर उस टाइम पे पाउंस करे उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपकी आर्सेनल, तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई वापस से वीडियो एंड करने से पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेक योर सेल्फ फ्रूटफुल एंड यूजफुल सो दैट यू कैन हेल्प द नेशन इन बिकमिंग एक ग्लोबल पावर हाउस। जस्ट लाइक अगर आपको कंटेंट बनाना है आप कंटेंट बनाओ, आपको इंजीनियरिंग करनी है आप इंजीनियरिंग करो, आपको कुछ और करना है आप वो करो। और हाँ, नेवर एवर फॉरगेट द पीपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है,
चाहे वो यहाँ पर 1857 वाला रिवॉल्ट हो या उसके बाद हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जितने भी यहाँ पर और जिनकी स्टोरीज हमने कभी सुनी नहीं है, उन सबको हमेशा आज के दिन याद करना ज़रूर, और सिर्फ आज ही नहीं बाकी दिनों में भी। बट इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर। रात में मिलेंगे वॉचअलोंग पे, AC मिलान वर्सेस यूनाइटेड का वॉचअलोंग है। सीज़न से पहले आखिरी वॉचअलोंग करेंगे हम यहाँ पर प्री सीज़न का। जुड़ना मत भूलना। अगर आप नए हो चैनल पे, लाइक कर देना वीडियो को सबसे पहले और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। लेट्स हिट 150K एज सून एज पॉसिबल।